अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसके ज़ेर तमाम PHP माईसीक्वल कोर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने लेवल 1 में हैं या फ़ेज़ 1 में हैं, जो कि एक बेसिक्स फ़ेज़ है। और इसके अंदर हम PHP के तमाम वेयर अबाउट्स को डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें हमने कैसे काम करना है, क्या चीज़ है, क्या मामलात हैं। और ज़ाहिर है हमारा अभी एग्ज़ाम्पल वाला प्रोग्राम कंटिन्यू है और आज इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं आज के इस पूरे डे के हवाले से PHP के पिछले हफ्ते के तमाम लेक्चर्स को अपलोड करूं। और पिछले लेक्चर को कंटिन्यू अगर मैं करूं तो हमने फॉर लूप स्टार्ट किया था, इसी को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। साथ में कुछ वाइल लूप पर भी बात करेंगे और इसके अलावा एक क्वेश्चन भी आपका शामिल करूंगा और ये डेफिनेटली बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, सो इसको इंशाल्लाह ताला भी मैं शामिल करूंगा। सबसे पहले आपके साथ एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं इस लेक्चर का। ये आज का लेक्चर नंबर 5 है, जबकि लेक्चर नंबर 16 है PHP बेसिक्स फ़ेज़ 1 का। एजेंडा में सबसे पहले हमारे पास ज़ाहिर है कि लूप्स हैं, उसके डिफरेंट वेरिएंट्स पर बात करेंगे। सो इसमें कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं, जब हम काम करेंगे तो वो आता रहेगा। दूसरे नंबर पर यह है कि यहाँ पर मैं इसका नाम रख देता हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और नो डाउट ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यही दो चीज़ें हमारे एजेंडा में, लेकिन ये लेक्चर हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, इसलिए कि एक तो लूप्स के हवाले से जैसा पिछले लेक्चर में मैंने फॉर लूप पर काम किया है, अभी इंशाल्लाह इस लेक्चर में आपको कुछ वाइल लूप का बताऊंगा, कुछ फॉर लूप के ज़रिए कुछ थोड़े से वेरिएंट्स पर काम करेंगे। फॉर लूप जैसा कि आपने देखा है, मैं अभी आपको एक इसकी एग्जांपल भी दे देता हूँ कि एक लूप है, जैसे कि एक वेरिएबल आपने ली है, लेट्स सपोज आप पहले भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, फॉर लूप के अंदर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। पर फॉर लूप को स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप चलाएं तो डेफिनेटली यहाँ से ज़्यादा बेहतर है। एक वेरिएबल ली, उसका पहला आर्गूमेंट हमने स्टार्ट किया 1 से, उसके बाद $a लेस देन आर इक्वल टू 10, ये इसका आगे आ गया कंपैरिजन, और इसको हम बोलते हैं लॉजिकल कंपैरिजन। इसका मतलब ये है कि जनाब ये वाली जो वैल्यू है, जो हमारी स्टार्ट वैल्यू है, ये पहली बात तो ये कि यहाँ टेस्ट होगी कि ये इस इक्वेशन पर फिट बैठती है या नहीं, जो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 1 जो है वो 10 से छोटा है, क्योंकि लेस देन आर इक्वल टू का हमने ऑपरेटर यूज़ किया है। वेयर एज ये वाली जो वैल्यू है, ये वो वैल्यू होती है जो नंबर ऑफ आइट्रेशंस या उसके जो रेपिटिशंस हैं वो डिसाइड करती है कि लूप कितनी बार चलेगा। यहाँ पर आप 15, 20, 50, 100, 1000 जितनी बार भी लूप को चलाना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। उसके बाद जनाब नेक्स्ट जो होता है वो होता है ज़ाहिर है कि इंक्रीमेंट का स्टेप। तो फॉर की बॉडी क्लोज हो जाती है, फिर उसके बाद हम ज़ाहिर है अपना एक मामला कर रहे होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एको। फिर एको के अंदर कुछ भी हम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये टेक्स्ट टाइप किया है और मैं चाहता हूँ कि ये प्रिंट हो जाए। अच्छा जी, पहले एक सादा सी मिसाल से हम चलते हैं और आते हैं जी अपने लोकल होस्ट में, और ये जनाब एग्जांपल है जी। अब ये अदनान वाला टेक्स्ट जो है ये टोटल 10 बार प्रिंट हो चुका है, या यूं कह लें कि इसकी आउटपुट हमारे सामने है। अच्छा जी, अब इसमें ज़ाहिर है कि कुछ वेरिएंट्स को देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये चाहता हूँ कि जी सिंपल मुझे गिनती यहाँ पर आ जाए, तो फिर यानी काउंटिंग, तो $a डायरेक्ट मैं वेरिएबल को प्रिंट कर लेता हूँ एको के ज़रिए। फिर क्या होगा जनाब, ये देखें 1 से लेके 10 तक इस तरह भी हो जाएगा। इसके अगर आपने फ़र्ज़ करें कि कुछ ब्रेक वगैरह वाला मामला करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसमें आप यहाँ से कोटेशन कर लें, अदरवाइज़ आप यहाँ पर जो है ना जी आप इधर से भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर BR का टैग दे दें और इसको यहाँ से इसके साथ कंकैटिनेट कर लें डॉट लगा के। कंकैटिनेट का अक्सर मैं लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, वैसे वो स्ट्रिंग में यूज़ होता है। अच्छा जी, आप देखिए कि अब ये लाइन ब्रेक में आपका आ जाएगा। तो ये इस तरह के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं जो आप ज़ाहिर है ख़ुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आपको भी ये समझाने का और बताने का मकसद ये है कि ताकि आपको इसकी कुछ वेरिएशंस समझ आ जाएँ। इसी तरीके से आप कहते हैं कि जी हमने कोई टेक्स्ट है वो प्रिंट करना है यहाँ पर, तो ये जनाब यहाँ पर आ गया। अब इसको यानी कि जो अदनान वाला टेक्स्ट है जी, ये देखते हैं कि ये वाला हमने अब ये प्रिंट करना है। ये देखें इसके साथ काउंटिंग भी आ गई है। और इसी तरीके से आप अब मतलब इसकी अगर लॉजिक आप देखें बड़ी आसान है। ये टेक्स्ट स्ट्रिंग है, ये आपकी एज इस
प्रिंट हो जाएगी। इसके साथ ये वाला जो टैग है विच इज़ HTML टैग ब्रेक, ये अभी आपका जाहिर है कि ब्रेक करेगा, वो एक के बाद एक नीचे लाइन नंबर में आ जाएगा बाकायदा नंबरिंग के साथ। और $A का मतलब यही है कि जो आपकी वेरिएबल में न्यूमेरिक वैल्यू सेव है तो वो ज़ाहिर है 1 2 3 या 7 नंबर आ जाएगा। अगर आप इससे पहले लेकर आना चाहते हैं तो आप वहाँ लेकर आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि जी यहाँ पे ले आता हूँ $A। अब ये जनाब यहाँ पर आ गया, डॉट लगाकर मैंने इसको इसके साथ लिंक कर दिया है जी। और डॉट की भी ज़रा अपनी सिग्निफिकेंस है, वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। ये देखें इस तरह हो जाएगा। अगर आप इसमें कुछ स्पेस चाहते हैं तो स्पेस भी आप लेकर आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप यहाँ से स्पेस दे दें शुरू में कोटेशन के बाद, उसके बाद फिर आप इसको देख लें यहाँ से, तो ये इनके दरमियान एक स्पेस आ जाएगी। ज़्यादा स्पेसेस देनी है तो आप ज़्यादा स्पेसेस दे सकते हैं। जितनी स्पेसेस देंगे वो डेफिनेटली इसमें डिस्प्ले हो जाएंगी। ये आप देख सकते हैं, ये जनाब आ गया। तो अब मामला ये है कि ये तो फाल लूप के कुछ हमने मामलात को देख लिया है। अभी फाल लूप के ज़रिए अगर फ़र्ज़ करें हम कोई एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम किसी भी नंबर का टेबल डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रोग्राम है जो मेरे माइंड में अभी आया है कि मैं कहता हूँ चले इस तरह का बना लेते हैं। अच्छा जी, लेट्स सपोज अदनान और इक्वल टू, बल्कि नहीं बल्कि $, मैं रखता हूँ नंबर इक्वल टू किस नंबर का टेबल डिस्प्ले करवाना है जी, लेट्स सपोज 5 का करवाना है। उसके बाद ज़ाहिर है फाल लूप मुझे स्टार्ट करना है। अच्छा, फाल लूप जो मैं स्टार्ट करूँगा वो किसी और वेरिएबल का होगा। ये जो वेरिएबल मैंने डिफ़ाइन की है ये उस नंबर की है जिसका मुझे टेबल चाहिए। अब फाल लूप में एक अलग वेरिएबल मुझे डिफ़ाइन करना है, $, जैसे ए, जैसा पिछले अभी मैंने एग्जांपल में किया है। और चूँकि टेबल 1 से 10 तक मैंने लेके आना है तो मैं 1 से ही स्टार्ट करूँगा। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं अगेन ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपने वो वैल्यू देनी है जहाँ से लूप को स्टार्ट करना है। अगर आप यहाँ पे 5 दे देंगे, 6 दे देंगे, 20 दे देंगे तो लूप वहाँ से स्टार्ट होगा। अच्छा जी, उसके बाद जाहिर है कि जो ये वाला कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, ऑब्वियसली ये कंपैरिजन यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है, लेस देन और इक्वल टू। ये कंपेयर करता है कि आया ये वैल्यू जो है जो मैं कंपैरिजन देने लगा हूँ यानी 10, तो उसके ऊपर क्या फिट इन बैठती है। तो बिल्कुल सही है जी, क्योंकि 10 से छोटा है और ये वैल्यू जो होती है इस लिहाज से सिग्निफिकेंट है क्योंकि इतनी बार ये लूप चलेगा। तो ज़ाहिर है टेबल मुझे 5 का चाहिए, 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10, 5 3 टाइम 15, तो 10 तक जाएगा जी टेबल हमारा। और इसके बाद हमारा आ जाएगा जी ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर और साथ ही आपके लूप की बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। अब आप ये भी सोचते हैं, बार मैं अपनी तरफ से चीज़ का मैं क्वेश्चन क्रिएट करके खुद ही आंसर दे रहा हूँ कि ये फार लूप अगर यहाँ तक क्लोज हो गया फिर ये बॉडी क्यों स्टार्ट हुई है। देखें फार के ये जो चीज़ है ना ये वाली, ये तो फार के आर्गूमेंट्स हैं, तो ये पूरा एक सेट ऑफ आर्गूमेंट्स है, 3 आर्गूमेंट होते हैं। बाकी ये जो चीज़ होती है कर्ली ब्रैकेट, ये यहाँ से फार की बॉडी स्टार्ट करवाती है कि अब ये जो इस फार लूप के ज़रिए हमने काम करवाना है वो यहाँ पर हमने टाइप कर देना है। अच्छा जी, अब इसके बाद एक मैं वेरिएबल और दे देता हूँ जी, $, मल्टीप्लाई की यानी कि मल्टीप्लिकेशन की। तो ये हो जाएगी जी $, नंबर, ठीक हो गया। और ये मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये MUL का मतलब है मैं मल्टीप्लाई करवाना चाह रहा हूँ, तो आसान चीज़ है जी $A। अब इसमें होगा ये कि ये जो नंबर होगा ना 5, ये A के साथ मल्टीप्लाई करेगा। पहली वैल्यू 1 है तो 5 1 टाइम 5 हो जाएगा। अब आई एम श्योर आपको समझ आ रही है। फिर जैसे जैसे ये लूप आगे चलेगा, एडवांस करेगा, तो 1 के बाद 2 आएगा तो 5 2 टाइम 10, फिर आगे 2 के बाद 3 आएगा तो 5 3 टाइम 15, और जब तक ये सेटिस्फाई नहीं होगा यहाँ तक पहुँचेगा नहीं, यानी लेस देन और इक्वल टू 10 तक पहुँच के ये रुक जाएगा। तो ये यानी कि $A के हर एलिमेंट के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 से 10 तक टोटल 10 बार मल्टीप्लाई होगा। अच्छा जी, इसके बाद हम एको स्टार्ट करते हैं और मेन काम अब एको में होने वाला है जी। एको में अब आएगा जी सबसे पहले कोटेशन, ये है कि $, आपने जाहिर है कि देना है सबसे पहले नंबर, और उसके बाद यहाँ पर क्रॉस में देने लगा हूँ। अच्छा, अब आप कहेंगे जी ये क्रॉस देने की क्या वजह है, वो मैं भी आपको बता देता हूँ।
देखिए जी, जब आप टेबल को प्रिंट करेंगे ना, तो जिस तरह एक कन्वेंशनल और एक ट्रेडिशनल टेबल होता है, उसके बीच में ये मल्टीप्लाई का ये साइन आता है मैथ का, ज़ाहिर है जो एग्जैक्टली यही वाला होता है, क्रॉस वाला। वरना तो मल्टीप्लिकेशन जो परफॉर्म होता है वो तो इससे होता है, ये आपको भी पता है, ये जो स्टेरिस्क होता है। लेकिन उसके बावजूद हम ज़रा कन्वेंशनल वे में दिखाना चाहते हैं, तो इसलिए फिर हम ये चीज़ करेंगे। सो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको यकीनन समझ आ रही है। इसके बाद इक्वल करेंगे जी, उसके बाद ज़ाहिर है अब ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में, और उसके बाद रिज़ल्ट आपने ये वाला करना है, तो फिर ये आ जाएगा जी आपका। मेरे ख्याल से अब यहाँ तक आपके लिए कोई इशू नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ज़ाहिर लाइन ब्रेक के साथ आए, तो फिर मैं जनाब ये देना चाहता हूँ यहाँ से ब्रेक, ब्रेक का टैग दे दिया। अब ये समझे पहला जो है ना 5 है, 5 वन टाइम, ये यानी कि पहली वैल्यू इसकी 1 आ रही है, इक्वल टू, और ये इसमें स्टोर हो जाएगा 5 वन टाइम 5, तो यहाँ पे इसका जवाब आएगा और फिर आगे लाइन ब्रेक कर जाएगा। सो ये मामलात हैं इसके यहाँ तक, और इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा के क्लोज। अब इसके बाद देखता हूँ कि जनाब ये जो फार है इसकी बॉडी यहाँ तक मुकम्मल हो जाती है, मज़ीद मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मैं यहीं पर इसको क्लोज कर देता हूँ। तो फार की बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ तक ख़त्म हो गई। ठीक हो गया जी, ये फार के क्या है, आर्गूमेंट्स हैं या स्टेटमेंट्स हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं जी, इसको रन करते हैं। पहले कंट्रोल एस करते हैं, उसके बाद अपने लोकल होस्ट में जाते हैं, और ये यहाँ पर एरर आ गया है लाइन नंबर 3 में। लेट्स सी कि क्या एरर है। $साइन ए, यस, इधर यहाँ पर $साइन की गलती है, $साइन नहीं लगाया था। चलें जी, और इस तरह के छोटे मोटे एरर से आप लोगों को भी बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ये आप देख सकते हैं जी कि इस तरह से हमारा टेबल आ गया, 5 वन टाइम 5, 5 टू टाइम 10, 5 थ्री टाइम 15 एंड सो ऑन, जब तक ये 50 तक नहीं जाता, यानी 5 10 टाइम 50। तो ये जो मैंने x लगाया था अब आपको समझ आ गई होगी, ये था मल्टीप्लाई के लिए। आप छोटा x भी लगा सकते हैं, ये मैंने कैपिटल लगाया था, इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ जनाब, तो ये स्मॉल में आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जैसे आप लगाएंगे वैसे ही डिस्प्ले होगा। ये देखें, तो ये एक टेबल हमने प्रिंट कर दिया है फॉर लूप के ज़रिए। बाकी आप ये वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, फिर अपनी मर्ज़ी से जो तब्दीली करना चाहे। मिसाल के तौर पर मैं 5 की जगह चाहता हूँ 7 का टेबल आ जाए। इसके बाद जनाब मैं 7 का टेबल डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, ये देख सकते हैं 7 का टेबल आ जाएगा, उसमें फिर 7 का ही आगे परफॉर्म होगा। तो ये है जी हमारा फॉर लूप। बाकी फॉर लूप के आगे और भी बहुत सी एप्लीकेशंस है, अरेज के अंदर भी हम इससे फिलिंग करते हैं, वो भी इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। लेकिन ये लेक्चर टोटली डेडिकेटेड है लूप्स के लिए। सो अभी हम नेक्स्ट लूप की तरफ चलते हैं और ज़रा हम देख लेते हैं वाइल को भी, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ इस लेक्चर में आपको लूप्स का एक इंट्रोडक्शन मिल जाए ताकि आपको लूप्स के बारे में आइडिया हो जाए। अब हम वाइल लूप की बात करते हैं। फॉर के बाद अगला नंबर आता है जी वाइल लूप का। और ज़ाहिर है मैं अगेन ये बात कहूँगा कि जनाब जो बच्चे सी लैंग्वेज वगैरह सीख कर आए हैं उन्हें लूप्स के बारे में यकीनन आइडिया है कि फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ये जो लूप्स होते हैं इनकी टाइप्स हैं। बहरहाल आपको एक इसके बारे में इंट्रोडक्शन ये दे देता हूँ कि जैसा फॉर एक काउंटर लूप है, तो वाइल भी इसी तरह का काउंटर लूप भी है, और एट अ टाइम ये एक कंडीशनल लूप भी है कि ये कंडीशन चेक करता है और उसके अपॉन पे जो है ना ये वर्किंग अपनी कर देता है। फार में भी कंडीशन चेक होती है, लेकिन वाइल का स्ट्रक्चर फार से इसलिए डिफरेंट है कि फार के अंदर हम एक ही लाइन में 3 आर्गूमेंट्स या उसके स्टेटमेंट देते हैं, वाइल में हम अलग अलग देते हैं। बाकी इसका फॉर्मेट आपको समझा देता हूँ कि किस तरह काम करता है। ज़्यादा मैं बेसिक्स में इसीलिए नहीं जा रहा क्योंकि हम ओबियसली प्रैक्टिकल को ज़्यादा बेहतर जो है ना तरीके से कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल डिफ़ाइन कर लेता हूँ, मिसाल के तौर पर जी $साइन ए, और इसको मैंने वैल्यू दे दी है 15, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। अब इसके बाद जी मैं वाइल का स्टेटमेंट मतलब है स्टार्ट करता हूँ, ठीक हो गया। और उसके बाद इसमें मैं $साइन ए को टेस्ट करना चाह रहा हूँ। मैं कहता हूँ जी कि ये है ग्रेटर देन लेट्स सपोज 10, और यहाँ से इसकी बॉडी को भी स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जी मैं एको में कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे कि पाकिस्तान, ये डाल दिया। उसके बाद यहाँ तक मैं देखता हूँ कि ठीक है जी, मैं अगर ये अब देखें ये जो चीज़ आपको समझ आ रही है ना, ये बिल्कुल फार की तरह है। जैसा फार के अंदर मैं स्टार्टिंग करता हूँ तो मैं $साइन ए की वैल्यू 1 देता हूँ, यहाँ पर मैंने 15 दे दी है।
फॉर में भी दे सकता हूँ, जहाँ से भी आप करेंगे। और ये कंपैरिजन आ गया उसके बाद। अब इसी तरीके से एक चीज़ मिसिंग है और वो है इंक्रीमेंट, वो भी मैं दे सकता हूँ जी, और वो मैं भी दे देता हूँ क्योंकि मुझे देना है। तो ये $A और प्लस प्लस, तो ये मैंने जनाब इंक्रीमेंट भी दे दिया। उसके बाद अगेन स्टेटमेंट टर्मिनेटर, और ये हम कर देंगे वाइल की बॉडी क्लोज। इसके बाद ये है कि हम इसको जो है चला लेते हैं जी। तो ये वाइल लूप बहुत आसान और सादा सा है, सेम वही चीज़ है। देखें, एक आर्गूमेंट है, दूसरा आर्गूमेंट है और ये तीसरा आर्गूमेंट है, बिल्कुल वाइल वाला है। सिर्फ इसके फॉर्मेट में फ़र्क है कि वाइल में जो स्टार्ट वैल्यू है वो वाइल लूप से पहले देते हैं, कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। लेट सपोज मैं वेरिएबल को 1 ही दे देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर फील हो, और यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ लेस दैन और इक्वल टू 10, यानी सेम वही चीज़, वही तरह के आर्गूमेंट में दे रहा हूँ जिस तरह मैं फॉर में देता हूँ, तो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा। अब ये स्टार्ट वैल्यू 1 हो गई, और उसके बाद यहाँ पर कंडीशन चेक हो रही है जी। कंडीशन बिल्कुल ट्रू है क्योंकि a जो है वो 10 से छोटा है। देखें, लेस देन और इक्वल टू का ऑपरेटर यूज़ हुआ है, तो 1 ऑब्वियसली 10 से छोटा है। इसके बाद जो तीसरी चीज़ आ रही है ना, वो ये है जो कि इंक्रीमेंट करेगी, लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो लूप है ना, ये फार के मुकाबले में, एक तो आपने देख लिया कंस्ट्रक्शन वाइज भी डिफरेंट है कि इसका फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी तीनों आर्गूमेंट उसके अंदर मौजूद नहीं है, इसकी ब्रैकेट्स के एज आर्गूमेंट। ये मैं इससे पहले फंक्शन के आर्गूमेंट्स में बता चुका हूँ कि इनको आर्गूमेंट्स कहते हैं, अलग अलग हैं। यानी कि स्टार्ट वैल्यू पहले दी जाएगी, फिर कंपैरिजन इसके अंदर होगा या लॉजिक टेस्ट, और उसके बाद इंक्रीमेंट जो है वो एको या प्रिंट वगैरह के बाद होगा। अब इसका आप रिज़ल्ट देख लें, ये वाइल लूप है जो कि कंडीशनल लूप भी है, ये देखें। अब ये पाकिस्तान जो है ना जी, इसमें 10 बार आपका सामने आ गया, प्रिंट हो गया। तो ये है जी वाइल लूप। सेम मैंने इसीलिए वो कहते हैं ना कि इसलिए आपको दिया क्योंकि पहली एग्जांपल हमेशा मेरी कोशिश होती है कि इंतहाई आसान और बेसिक आपको दी जाए ताकि जो न्यूबीज़ होते हैं उनके लिए कोई मुश्किल ना हो। अब फ़र्ज़ करें मैं इसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर देता हूँ, इसको मैं 4 कर देता हूँ स्टार्ट वैल्यू, तो तब भी काम करेगा क्योंकि देखें 4 12 10 से छोटा है, लेस देन और इक्वल टू है, और 10 तक ये जा रहा है। सेम वही आर्गूमेंट्स हैं जो फार में थे, सिर्फ फ़र्क है इसमें कंस्ट्रक्शन का। ये देखें, अब इसको गिन लें आप, ये मतलब है 7 बार हो गया, 4 से लेके 10 तक। अच्छा जी, अब क्या करना है जी? अब ये करना है कि ये पाकिस्तान तो आ गया यहाँ पे, अब इसके साथ मैं ऐसा करता हूँ कि BR लगा देता हूँ ताकि ये लाइन ब्रेक हो जाए। तो सेम वैसा ही काम कर रहा है जैसा फार में करता है। ये आई एम श्योर कि आपको ये माशाल्लाह समझ आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा वाइल लूप का भी एक कॉन्सेप्ट जो है वो आई एम श्योर आपको समझ आ गया कि किस तरीके से काम कर रहा है। फार और वाइल बिल्कुल मिलते जुलते लूप हैं, इनको मैं इसीलिए ये चीज़ कहता हूँ क्योंकि इसमें सिर्फ ये फ़र्क होता है कि सिर्फ और सिर्फ लिखने का, कि इनके जो आर्गूमेंट्स होते हैं वो ज़रा थोड़े से आगे पीछे हैं। फार के एक ही ब्रैकेट के अंदर हम लिख देते हैं तीनों आर्गूमेंट्स, जबकि वाइल में एक आर्गूमेंट पहले डिफ़ाइन हो जाता है जो स्टार्ट वैल्यू है, कंपैरिजन उसके अंदर होता है ब्रैकेट्स के, जबकि उसका जो इंक्रीमेंट होता है वो प्रिंट के या एको के या जो भी आउटपुट होती है उसके बाद होता है। बाकी आप इसमें जो भी करना चाहें, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी कि मैं यहाँ पे ये न्यूमेरिक वेरिएबल दे देता हूँ तो उस तरह भी काम कर लेगा ये, सेम जस्ट लाइक फार। अब मैं यहाँ पर इसको सेव कर देता हूँ और इसकी भी आप आउटपुट देख लें। ये देखें 4 से लेके 10 तक, बाकी ज़ाहिर है लाइन ब्रेक मुझे करना होगा, तो यहाँ पर डॉट लगा देते हैं, कोटेशन के साथ मैं स्टार्ट कर देता हूँ BR, और ये बंद कर दिया, सेव किया, और फिर उसके बाद जनाब इसका डिस्प्ले हम देख लेते हैं। ये देखें 4 से लेके 10 तक। सो ये है जी आपका वाइल लूप। इसके बाद एक और लूप भी डिस्कस कर लेते हैं इसी लेक्चर में ताकि ये हमारा जो बेसिक मामला है ये क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर आपके क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा जी, अब इसके बाद मैं जो डिस्कस करने लगा हूँ वो है डू वाइल लूप। अब ये देखें, ये डू वाइल लूप बेसिकली जो है ना है वाइल लूप ही है, लेकिन इसके साथ एक डू जो है ना वो एक एक्स्ट्रा आप यूँ कह लें कि कीवर्ड लग गया है। इससे होता ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि कंडीशन आपकी फ़ाल्स है, लूप नहीं चलता, तो डू की वजह से एक बार ज़रूर चलेगा। मिसाल मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें, अब ये ले आया हूँ अभी पिछला प्रोग्राम, इसकी मैं वैल्यू कर देता हूँ लेट सपोज 18। अब ये जो कंडीशन है ना जी फॉल्स हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि देखें A जो है ना, यानी $A जो न्यूमेरिकल वेरिएबल है,
18, ये 10 से छोटी नहीं है, आप देख सकते हैं इट्स नॉट लेस देन 10, सो द लूप वुड नॉट वर्क। अब यहाँ पे आप आ जाएं और ये देखें जी, लूप काम नहीं करेगा, एरर भी नहीं आएगा, क्योंकि डेफिनेटली कोई मिस्टेक तो हमने नहीं की, हमने तो सिर्फ इसको जो है ना लॉजिकली जो है ना इसको मैंने वो जो है कर दिया है फेल, यानी कि इसकी जो लॉजिक है ना वो इस वक्त जो है वो काम नहीं कर रही, क्योंकि लॉजिकली जो है ना ये फॉल्स है, तो इस वजह से ये लूप काम नहीं करेगा। बाकी इसमें कोई और कोई सिंटैक्स का कोई मसला नहीं है। ये तो वाइल लूप का एक यूँ कह लें फॉर्मेट है। अब इसी को अगर डू वाइल से आपने बनाना है तो थोड़ा सा अब आपको डू वाइल का समझा देता हूँ। सबसे पहले इसी वेरिएबल को मैं कंसिडर कर लेता हूँ, लेट्स सपोज $a = 18। अच्छा, पहले आपको डू वाइल का बता देता हूँ कि डू वाइल करता क्या है। देखें जी, सेम है जैसा वाइल लूप है, जिसमें फ़र्क सिर्फ इतना है, बल्कि मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, बाद में आप नोट कर लें। द ओनली डिफरेंस इज दैट इन डू वाइल loop will run at least once even if the given logic is false। वेरी सिंपल। देखिए वाइल लूप तो काम ही नहीं करेगा, जैसे अभी मैंने बताया, मैंने लॉजिक को फॉल्स किया तो उसने नहीं काम किया। लेकिन डू वाइल में से फ़र्क ये है कि अगर आपकी लॉजिक फॉल्स भी है ना तो एक बार लूप ज़रूर चलेगा, यानी कि लूप विल रन एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट एक बार ज़रूर चलेगा, बेशक आपकी जो लॉजिक आपने दी है, लॉजिक आप कहाँ देते हैं ये, तो जो लॉजिक आप दे रहे हैं बेशक वो गलत भी हो, फॉल्स भी हो, तब भी लूप एक बार ज़रूर चलेगा। ये है जी डू वाइल का खासा। अब ज़रा मैं डू वाइल का आपको एक फॉर्मेट बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन की तरफ। देखें जी, एक मैंने यहाँ पर वेरिएबल उसी को लेके चल रहे हैं, इसी प्रोग्राम को, थोड़ी सी इसमें बस तब्दीली होगी हमारी। तो डू स्टार्ट करते हैं जी। ये डू का हमने स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट कर लिया और उसके साथ ही हमने कर्ली ब्रैकेट लगाकर उसकी बॉडी भी स्टार्ट कर दी है। यहाँ पर मैं एको दे देता हूँ मिसाल के तौर पर जी, ये मैंने एको दे दिया अपनी तरफ से। इसके बाद इसी का मैं आगे देना चाहता हूँ कि जी कोई इंक्रीमेंट मैंने देना है तो $a++ और ये, और साथ ही मैंने डू को बंद कर दिया, तो ये डू की बॉडी मैंने दे दी इसमें, और ये मैंने स्टार्टिंग वैल्यू दे दी है किसी भी वेरिएबल की, वट एवर, आप A B C कुछ भी दे सकते हैं। चले मैं नाम चेंज भी कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। बार A को चलाएं A B C, कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी वेरिएबल का नाम हो सकता है। अब वाइल यहाँ से स्टार्ट होगा। देखिए जी, वाइल को यहाँ से कंसिडर कर लेते हैं, ये आ गए। अब चूंकि मैं नाम चेंज किया तो यहाँ A की जगह ABC कर देता हूँ, <= 10। ये फ़र्ज़ करें जी आ गई है। ये फिलहाल लॉजिक मैंने फॉल्स ही रखनी है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 18 जो है 10 से छोटा नहीं है, बड़ा है। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये जो बॉडी होती है ना, चूंकि अब यहाँ डू की बॉडी ऑलरेडी मैंने दे दी है, तो वाइल के आगे अब मैं लगाऊंगा स्टेटमेंट टर्मिनेटर यानी अब के बाद यहाँ पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगेगा। तो ये इसके अंदर जी फ़र्क है। और बाकी आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ थी ना इसकी ऊपर आ गई है इंक्रीमेंट वाली, लिहाजा अब नीचे नहीं आएगी, ना ही एको वाला मामला होगा। तो ये देखें, ये थोड़ा सा इस लिहाज से डिफरेंट स्ट्रक्चर है इसका कि यहाँ पर स्टार्ट वैल्यू इधर आ चुकी है पहले ही वाइल की, और इसका इंक्रीमेंट भी इधर ही हो गया, यानी उल्टा हो गया थोड़ा सा इसके जो फॉर्मेट है ना आर्गूमेंट्स का, और इसकी जो दूसरे नंबर पे आती थी वो तीसरे नंबर पर आ रही है, यानी जो आर्गूमेंट दूसरे नंबर पे आता है मैं आपको एक दफ़ा समझा देता हूँ। फॉर में हम पहला आर्गूमेंट देते हैं स्टार्ट वैल्यू का, $a = 1 फ़र्ज़ कर लेते हैं, AI या ABC है। इस एग्जांपल में चूँकि ABC वैल्यू है, वेरिएबल है, तो वही स्टार्ट करूँगा। फिर उसके बाद $ABC इज़ <= लेट्स सपोज 10, और उसके बाद $ABC++। तो ये आप देख सकते हैं आर्गूमेंट्स की तरतीब अगर आप देखें तो पहले जो आर्गूमेंट आ रहा है वो स्टार्ट वैल्यू का है, तो इसमें जो डू वाइल लूप है उसमें डू वाइल से यानी डू से पहले आ जाएगा आपका स्टार्ट वैल्यू का आर्गूमेंट। उसके बाद ये जो कंपैरिजन है ना ये तीसरे नंबर पे आएगा, और ये वाला जो तीसरे नंबर पर आता है इंक्रीमेंट वाला, ये आ जाएगा डू की बॉडी में, यानी वाइल से पहले। और वाइल के बाद हम लगा देंगे सेमीकोलन, क्योंकि यहाँ पे इसको टर्मिनेट करना है हमने। ये आगे हमारा अब कंटिन्यू नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यू अब डू की बॉडी में होगा, इसलिए हम इसको यहाँ टर्मिनेट करेंगे। सो ये आई एम श्योर लॉजिक आपको समझ आ गई है। बाकी इसका रिजल्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पर जी लाइन नंबर 5 में एक आ रहा है, एक बार चल गया लेकिन इसमें एक एरर भी आ रहा है, वो मैं देख लेता हूँ। लाइन नंबर 5 में क्या है जी, 1 3 4 5
डॉलर साइन ए प्लस प्लस, ठीक है, यहाँ पर ऐसा कोई इशू नहीं है। और जाहिर है कि ये ABC था तो इस वजह से इशू आया है, उसने साथ ही दे भी दिया है। चलें ये अगेन चेक करते हैं, अब इंशाल्लाह कोई इशू नहीं आएगा। ये देख सकते हैं अदनान अहमद एक बार ज़रूर चला है, तो ये है जी आपका डू का खासा। अब आपने देखा होगा कि वाइल ज़ाहिर है कि उसकी जो लॉजिक है वो गलत है, क्योंकि ज़ाहिर है कि 18 जो है वो 10 से छोटा नहीं। अब मैं इसकी लॉजिक ट्रू कर देता हूँ, मसलन 20, अब मैं लॉजिक ट्रू करने लगा हूँ तो अब तो बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि 18 जो है वो 20 से छोटा है। तो लेट्स सी, इसको सेव करते हैं जी, और अब जाके देखते हैं जी एग्जांपल में। ये देखें अदनान अहमद ना, यानी 3 बार अब ये चल पड़ा है, क्योंकि 3 बार इसीलिए चला है, आप देख लें 18, 19, 20, क्योंकि लेस देन है फिर इक्वल टू 20 तक भी जाना है। तो इस तरह वाइल लूप भी चल गया। वाइल लूप तभी चला है जब मैंने इसकी लॉजिक को दुरुस्त किया है। अगर लॉजिक मैं गलत कर देता हूँ, लेट सपोज ये कर देता हूँ, गलत कर दी लॉजिक यानी फॉल्स, तो फिर एक बार डू की बॉडी ज़रूर चलेगी। सो ये था हमारा लूप्स का लेक्चर, और इसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह फार का भी एक वेरिएंट किया, फिर हमने वाइल को भी चेक किया, फिर वाइल को ही हमने डू वाइल के साथ भी ज़ाहिर मर्ज करके चेक किया कि डू वाइल लूप कैसे काम करता है। अब चलते हैं जी अपने मेन क्वेश्चन की तरफ आज के। और क्वेश्चन क्या जी हमारा, देखें आज का जो सेकंड और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है क्वेश्चन। और क्वेश्चन ये है कि वाई वी इंसर्ट अनदर फंक्शन इन अ फंक्शन। मतलब मैं इसी तरह का मुझे क्वेश्चन मिला है तो मैं कोशिश करूँ वर्ड टू वर्ड ही दूँ। वाई वी इंसर्ट अनदर फंक्शन इन अ फंक्शन, बल्कि होना तो ये चाहिए था फंक्शन इन अनदर फंक्शन। बहरहाल वो ये सवाल ऐसे ही आया था तो मैंने उसी तरह से वर्ड टू वर्ड आपको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो जिनका ये क्वेश्चन है तो उनको डेफिनेटली अब इसका आंसर भी मैं देने लगा हूँ इसी वीडियो में। देखें ये क्वेश्चन जो किया गया है ना वो इस चीज़ पर किया गया है एको। इसके बाद अगर आपको याद हो तो मैंने काउंट का कुछ मामला किया था, डॉलर साइन, नंबर्स। अभी इससे पहले हमने अरे के अंदर जो है ना जो एलिमेंट्स थे उनको काउंट किया था। एको भी एक फंक्शन है, इसके अंदर काउंट एक और फंक्शन आ गया। तो ये क्या मामलात हैं और क्या चक्कर है इसका। देखें पहली बात तो ये कि जो एको है ना वो एग्जैक्टली फंक्शन नहीं है। एको इज़ नॉट एग्जैक्टली अ फंक्शन, इट इज़ अ कंस्ट्रक्ट। ये कंस्ट्रक्ट है। अब लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट क्या होता है याद रखिएगा, जो कंस्ट्रक्ट होता है ना वो फंक्शन नहीं होता। यानी कि यूं कह लें कि अ कंस्ट्रक्ट इज नॉट अ फंक्शन, हाउएवर इट परफॉर्म्स स्पेसिफिक टास्क्स। ये स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, और यही वजह है कि एको जो है ना उसके साथ हम डिफरेंट फंक्शंस को इंसर्ट कर देते हैं। और जो कंस्ट्रक्ट होता है ना उसके लिए फिर हमें पैरेंथेसिस भी रिक्वायर्ड नहीं होती। आपको पता होगा कि फंक्शंस के लिए पैरेंथेसिस कंपलसरी है, लेकिन आपने देखा होगा कि मैं एको के साथ कभी भी ब्रैकेट नहीं यूज़ करता। ये देखें अगर मैंने कोई प्रिंट करना होता है तो मैं यूँ प्रिंट कर देता हूँ, या कोई वेरिएबल हो तो मैं यूँ कर देता हूँ, कुछ भी। तो उसमें ये नहीं होता कि जी उसके साथ मैंने करना है और जब मुझे कुछ ज़रूरत पड़े तो मैं फिर ब्रैकेट भी ले आता हूँ इसके साथ। तो कंस्ट्रक्ट में हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हमें मतलब कोई उस पर कथन नहीं है कि हमने ब्रैकेट लगानी है लाजमी। हम लगाना चाहें तो हम ज़ाहिर है अपने अकॉर्डिंग टू अवर नेसेसिटी रिक्वायरमेंट हम ब्रैकेट लगाते हैं, अदरवाइज़ हम उसके बगैर भी काम चला लेते हैं। ये होते हैं जनाब कंस्ट्रक्ट्स। बहुत सारे कंस्ट्रक्ट्स हैं, इंशाल्लाह वो हम ज़ाहिर है अपने एडवांस लेवल में जो हमारा आएगा उसमें हम साथ साथ इसके ऊपर काम करेंगे। तो ये कंस्ट्रक्ट्स हैं जी, इसमें बहुत सारे कंस्ट्रक्ट्स हैं। फार भी कंस्ट्रक्ट है, इसके अलावा इसके अंदर इंक्लूड भी कंस्ट्रक्ट है, इसके अंदर फार ईच भी कंस्ट्रक्ट है। आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह आप इनके बारे में सीखेंगे। तो ये बेसिकली याद रखिएगा कि ये इस तरह से होता है। अक्सर औकात हम इसको फंक्शन के तौर पर ही लेते हैं कि ये एक फंक्शन है, जैसे प्रिंट को भी ले लेते हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली फंक्शन नहीं है, ये कंस्ट्रक्ट होता है जो कि एक्ट लाइक अ फंक्शन बट इट्स नॉट एग्जैक्टली अ फंक्शन। सो ये था जी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई एम श्योर अब आपको इसका आंसर मिल गया होगा। यही वजह है कि हम इसके अंदर प्रॉपर एक फंक्शन को भी इंसर्ट कर देते हैं, और इसके लिए कभी हम ब्रैकेट लगाते हैं कभी नहीं लगाते। तो मेरे ख्याल से आपको ये अपने क्वेश्चन का मुकम्मल आंसर मिल गया होगा। बाकी अगेन किसी किस्म का मज़ीद कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।